दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर ऐसे ऐसे वीरों ने जन्म लिया है जिनकी गाथाएं तब तक कही और सुनी जाएंगी जब तक हमारी पृथ्वी का अस्तित्व बरकरार रहेगा। वैसे आज हम अपने अखंड भारत से बाहर निकलकर एक ऐसे वीर योद्धा के वीरता के और अदम्य साहस के बारे में जानेंगे जिसकी जितनी प्रशंसा करें कम है। तो आइए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं 490 ईसा पूर्व की, जब यूनान के एक छोटे से हिस्से स्पार्टा के राजा लियोनिडस हुआ करते थे। स्पार्टा यूनान का एक छोटा सा हिस्सा था जहां की आबादी बहुत ही कम थी। इसके बावजूद भी वहां के मुट्ठी भर सैनिक 10,000 सैनिकों पर भी भारी पड़ते थे। इसके दो कारण थे, पहला वहां की भौगोलिक स्थिति और दूसरा सैनिकों का अदम्य साहस और निडरता। स्पार्टियंस द्वारा लड़े गए सबसे प्रसिद्ध युद्ध के बारे में जानने से पहले आइए उनके युद्ध प्रशिक्षण के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। स्पार्टा के लोग अपने बच्चों को 6 साल की उम्र से ही सैनिक प्रशिक्षण देना शुरू कर देते थे और यह प्रशिक्षण तथा युद्ध नीतियों को लगातार 10 सालों तक सिखाया जाता था। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ यह सुनकर शायद आपके होश उड़ जाए। जब इनका प्रशिक्षण पूरा हो जाता था तब परीक्षा के तौर पर इनके हाथ में एक डंडा दे दिया जाता था तथा रात के अंधेरे में भेड़ियों के बीच छोड़ दिया जाता था। कर वे बचकर आ गए तब जाकर उन्हें वहां के फौज में भर्ती मिलती थी। अब तो शायद आप समझ ही गए होंगे कि वे इतने फौलादी क्यों होते थे। अब आइए उस महान योद्धा और राजा लियोनिडस के नेतृत्व में लड़ी गई युद्ध के बारे में जानते हैं जिसे दुनिया कभी नहीं भूल सकती। दरअसल युद्ध की नींव पर्सिया के पहले राजा दारियुस ने रखी थी। उस वक्त यूनान में आपसी लड़ाई चल रही थी जिसका फायदा उठाकर राजा दारियुस ने यूनान पर हमला कर दिया। लेकिन यूनान के सभी देशों ने आपस में मिलकर दारियुस से युद्ध किया जिसमें उसे मुंह की खानी पड़ी और साथ ही साथ उस युद्ध में राजा दारियुस की मृत्यु भी हो गई, जिसके बाद उसके पुत्र जर्कसिज ने राज सिंहासन संभाला और प्रण किया कि वह अपने पिता की मृत्यु का बदला यूनान को खत्म करके लेगा। बस अब क्या था, बज गया युद्ध का डंका और युद्ध आरंभ हो गया। उधर पर्सिया का राजा जर्कसिज अपनी एक विशाल सेना लेकर चला था और वहीं दूसरी तरफ लियोनिडस ने अपनी 300 सैनिकों की सेना बनाई जिसका नेतृत्व वह खुद कर रहा था। स्पार्टा में घुसने का बस एक ही रास्ता था जो काफ़ी पतला था, जहां से एक साथ ज़्यादा लोग नहीं घुस सकते। स्पार्टा के सैनिक एक अजीब सा ढांचा बनाकर खड़े हो गए जिसकी वजह से पर्सिया सेना के सारे तीर, भाले और तलवार बेअसर हो जा रहे थे तथा भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर स्पार्टा के सैनिकों ने पर्सिया के काफ़ी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया तथा बहुतों को घायल कर दिया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पर्सियन सेना लियोनिडस की सेना को छू भी नहीं पाई। स्पार्टियन सेना ने खून की नदियाँ बहा दी। पहले दिन का युद्ध समाप्त हुआ। दूसरे दिन के युद्ध में भी ऐसा ही हुआ। स्पार्टियंस ने इतनी लाशें बिछा दी कि हवा में खून की महक फैल गई। अब जर्कसिज को लगने लगा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो स्पार्टियंस युद्ध जीत जाएंगे। तभी समय ने अपना मिजाज बदला। यह युद्ध थर्मोपाइले में लड़ा जा रहा था और लियोनिडस की रणनीति बहुत ही कारगर थी और वह ये भी जानता था कि पर्सियन को कभी भी थर्मोपाइले में घुसने का रास्ता पता नहीं चल पाएगा। लेकिन इफियाल्टस नाम के एक यूनानी ने गद्दारी की और जर्कसिज को दूसरे रास्ते के बारे में बता दिया। पर्सियन सेना ने लियोनिडस तथा उसकी सेना को पूरी तरह से घेर लिया। फिर भी उन्होंने पर्सियन सेना का डटकर सामना किया और अपने देश की रक्षा करते करते मौत की आगोश में चले गए। कहा जाता है कि 3000 स्पार्टियंस ने लगभग 10,000 पर्सियन सैनिकों को मार गिराया था। उन्होंने दुनिया को बता दिया कि वीरता किसे कहते हैं तथा लियोनिडस और उसकी सेना ने इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। ऐसे महान योद्धाओं को द फैक्ट सलाम करता है तथा आपसे भी अनुरोध करता है कि इस वीर गाथा को औरों में भी शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। ऐसे ही रोचक तथ्यों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।